रविवार को हुए दिल्ली के खिलाफ सीएसके की बड़ी जीत ने फैंस के उत्साह को बढ़ा दिया है। सीएसके की इस बड़ी जीत ने फैंस के प्लेऑफ के उत्साह को जिंदा रखा है। सीएसके की इस बड़ी जीत ने न सिर्फ उन्हें प्लेऑफ की रेस में बरकरार रखा बल्कि उन्हें पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर की ओर ढकेला। आईपीएल 2022 में देर से वापसी कर रही सीएसके की प्लेऑफ में जाने की उम्मीद तो काफी मुश्किल लग रही है, लेकिन सीएसके के फैंस को अभी भी उम्मीद कायम है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऐसे में आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि सीएसके कैसे अपने परफॉर्मेंस के बेस पर और थोड़ी सी लक के बदौलत टाटा आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। रविवार को खेले गए डबल डेकर मुकाबले के दूसरे मैच में सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स को 91 रनों से मात देकर इस सीजन में अपनी चौथी जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ ही सीएसके की प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की एक छोटी सी उम्मीद भी जगी थी। हालांकि यह काम काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बता दें कि धोनी की कप्तानी में सीएसके अब तक 2 जीत दर्ज कर चुकी है। रविवार को खेले गए डबल डेकर मुकाबले में सीएसके ने दिल्ली को बड़े अंतर से यानी 91 रनों से मात देकर न केवल मैच जीती बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी 9वें से 8वें मैदान पर आ चुके हैं। सीएसके को यह जीत धोनी की कप्तानी में मिली है और अगर धोनी को प्लेऑफ में खेलना है तो इन्हें अपनी बाकी के तीनों मुकाबले जीतने होंगे। बाकी के तीनों मुकाबले सीएसके को बड़े अंतर से जीतने होंगे। वहीं इसी के साथ टीम को नेट रन रेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादातर ये दूसरी टीमों के जीत के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर सीएसके की टीम आने वाले सारे मैचेस अच्छे रन रेट से जीतती है और बाकी दूसरी टीमों का रन रेट सीएसके के रन रेट से कम होता है तो सीएसके की एक छोटी सी उम्मीद प्लेऑफ में जाने की जग सकती है। आईपीएल के 55वें मुकाबले में सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में एक पायदान ऊपर चढ़ गई थी। उसने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 209 रनों का टारगेट रखा था, जिसमें डेविड कॉनवे की अर्धशतकीय पारी शामिल थी। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स 98 ओवर की चौथी गेंद में महज 117 रन पर ही ढेर हो गई थी। आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत होने से पहले ही धोनी के सीएसके की कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद रविंद्र जडेजा को कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन जडेजा की कप्तानी में सीएसके महज 2 ही मुकाबले जीतने में कामयाब हो पाई थी। ऊपर से जडेजा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने कप्तानी बीच सीजन में ही धोनी को सौंप दी थी।